जॉन मिल्टन से तो हम सभी परिचित हैं। उनकी पैराडाइज लॉस्ट फेमस एपिक है जिसके बारे में कौन नहीं जानता। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं उनकी पोयम या उनकी सोनेट 23 के बारे में। एक्चुअली जो राइटर है, पोइट है, उन्होंने अपनी सोनेट को कोई नाम नहीं दिया है, इसलिए वो 1 2 3 4 इसी तरह से नंबर्स होती गई हैं। बाद में उसको टाइटल मिला है उनके सोनेट को। जैसे इसका टाइटल है मी थॉट आई सॉ माई लेट स्पाउस सेंट। इसका एक और टाइटल भी है, मतलब अगर आपको कभी इस नाम से भी मिले तो समझ जाइएगा कि इसी पोयम की बात हो रही है। तो ये है टाइटल ऑन हिज डिसीज्ड वाइफ। दरअसल आपको पता होगा कि जॉन मिल्टन ने 3 शादियां की थी। उनकी पहली शादी जो थी वो सक्सेसफुल नहीं रही थी और आफ्टर हिज फर्स्ट वाइफ डेथ उन्होंने सेकंड मैरिज की थी कैथरीन वुडकॉक के साथ, जो कि ऐसा माना जाता है कि उन्हें काफी मतलब सक्सेसफुल हो सकती थी। लेकिन जब उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और डिलीवरी के टाइम चाइल्ड बर्थ के दौरान उनकी सेकेंड वाइफ की भी डेथ हो जाती है। और 1656 में उन्होंने शादी की थी कैथरीन वुडकॉक से और 1658 में चाइल्ड बर्थ के दौरान ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसा माना जाता है कि एक वाइफ के रूप में जो वो इमेजिन करते थे वो सारी खूबियां कैथरीन वुडकॉक में थी, लेकिन चूंकि उनकी डेथ हो गई तो ये शादी सक्सेसफुल नहीं हुई। चलिए देखते हैं पोइट ने पोयम में क्या मेंशन किया है। इस पोयम में आफ्टर हिज वाइफ्स डेथ पोइट ऐसा फील करते हैं कि एक दिन जैसे होता है ना, सपना हम देखते हैं, तो ऐसे ही उनको एक सपने में एक एनकाउंटर होता है अपनी वाइफ के साथ। तो उस वक्त उन्होंने जो फील किया था उसी को उसमें इन्होंने अपने एक्सपीरियंस को ही साझा किया है इस सोनेट में। देखते हैं इसमें क्या है। मी थॉट आई सॉ माई लेट स्पाउस सेंट। वो कह रहे हैं कि मैंने देखा था अपनी मृत पत्नी को। स्पाउस्ड आपको पता है, स्पाउस जैसे कहते हैं स्पाउस, तो उसी तरह से ये स्पाउस्ड का मतलब है पति या पत्नी, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे हम पत्नी कह रहे हैं। सेंट यानी कि संत। उन्होंने वो कह रहे हैं कि मैंने देखा था अपनी मृत पत्नी को संत की तरह, मतलब वो प्योरिटी इतनी है उनके अंदर, क्वालिटीज ऐसी हैं जो उनको सेंट बना रही हैं। ब्रॉट टू मी, ऐसा लगा जैसे उन्हें लाया गया हो, लाइक एसेस्टिस फ्रॉम द ग्रेव, जैसे एसेस्टिस को ग्रेव से बाहर लाया गया था। अब आपको अगर नहीं पता है तो बता दूं, एसेस्टिस ये माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं। तो एसेस्टिस ने अपने पति की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। फिर एसेस्टिस की तो डेथ हो गई। फिर जो जोव के ग्रेट सन हरकुलस थे वो गए और मतलब वो कहेंगे ना नर्क से, वो नर्क नहीं, मतलब आफ्टर हिज डेथ जहाँ भी उनकी आत्मा थी उसको लेकर आए, मतलब फोर्सफुली लेकर आए, रेस्क्यूड फ्रॉम डेथ बाय फोर्स। तो जो ग्रेट सन हरकुलस थे वो रेस्क्यू करके लाए थे डेथ से, उनको छीन कर लेके आए थे, जबरन उनको डेथ से छुड़ा कर लाए और उनके पति को सौंप दिया था। दो पेल एंड फेंट, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि जो एंसेस्टर्स थी वो कैसी थी, पेल और फेंट, यानी कि मृत हो जाएगा इंसान तो कैसा हो जाएगा, उसका शरीर पीला पड़ जाएगा, उससे मूर्छा आ जाएगी। तो वो इस तरह से लाई गई थी अपने पति के पास, फेंट और पेल। लेकिन पोइट अब अपनी पत्नी से तुलना कर रहा है, माइन एज हुम वॉश फ्रॉम स्पॉट ऑफ चाइल्ड बेड टेंट। वो कह रहा है जो मेरी वाली है, मतलब मेरी पत्नी है, एज हुम वॉश फ्रॉम स्पॉट ऑफ चाइल्ड बेड टेंट, यानी कि जो जब बच्चे को जन्म देते हैं उस शैया से जब उठकर आते हैं या बिस्तर से जब उठकर आते हैं, ऐसा माना जाता है, माइथोलॉजिकल चीजें हैं कि जब ऐसा होता है कि कोई मतलब महिला बच्चे को जन्म देती है तो उसे, चूंकि वो अपवित्र हो जाती है, इसलिए उसका प्यूरिफिकेशन होता है, उसे नहला धुलाकर साफ किया जाता है। तो वही के वो कह रहे हैं कि चूंकि मेरी वाली बच्चे को जन्म देने के दौरान मरी थी, इसलिए उसे साफ सुथरा करके खूब अच्छे से तैयार करके लाया गया है, क्योंकि जो ओल्ड लॉ है, जो हमारा पुराना कल्चर है, उसकी वजह से वो बच गई, मतलब वो बहुत क्लीन आई है, ना कि पील और फेंट रूप में आई है, बहुत ही अट्रैक्टिव तरीके से आई है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे वो संत की तरह है एकदम, होता है ना ओजस्वी आभा मंडल है उसका। And such as yet once more I trust to have
full sight of her in heaven without restraint. और वो कहते हैं कि इसलिए मैं ये यकीन करता हूँ कि जो उसका पूरा गेस्चर है, जो उसकी पूरी साइट है, वो ऐसी लग रही है जिसे हेवन से उसे लाया गया है। मतलब वो स्वर्ग से आई है, वो नर्क में नहीं गई थी, क्योंकि वो मृत्यु को प्राप्त हुई है, लेकिन चूंकि वो बच्चे को जन्म देने के दौरान मरी थी, इसलिए उसे नहला धुलाकर पवित्र कर कर प्योरीफाई करके तब उसे जबरन लाया गया है मेरे पास। ही इन्वेस्टेड ऑल इन वाइट, और कैसे आई है? पूरी तरह से वाइट, प्योर वाइट है, ड्रेस जो उसकी है वो प्योर वाइट है। प्योर एज हर माइंड, उसी तरह जैसे कि उसका माइंड पवित्र है, जैसे उसका दिमाग पवित्र था, उसी तरह वो आई भी है सफेद कपड़ों में। हर फेस वॉज व्हील येट टू माई फैंसी साइड। वो कह रहे हैं जैसे एल्सेस्टिस को लाया गया था घूंघट में, उसी तरह उसका आवरण भी, उसके ऊपर भी व्हील है, घूंघट है। या फिर हो सकता है ये जो घूंघट उनको महसूस हो रहा है, क्योंकि जब उनकी शादी हुई थी तो उनको थोड़ा थोड़ा धुंधला दिखना शुरू हो चुका था। तो वही वो कह रहे हैं, और जब ये लिख रहे हैं उस वक्त तो वो अंधे ही हो गए हैं। तो वही वो कह रहे हैं कि हो सकता है ये जो मेरी आंखों का धोखा है, क्योंकि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आवरण है, बल्कि उसमें आवरण ना। Love, sweetness, goodness in her person shined so clear as in no face with more delight. पोइट कहता है कि हो सकता है कि मुझे जो उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है, इसका कारण ये हो कि उसके अंदर जो अच्छाइयां हैं, लव है, स्वीटनेस है, गुडनेस है, ये सब मिलकर उसका जो चेहरा है वो बनाते हैं, ना कि उसका जो प्राकृतिक रूप से शरीर था उसमें जो चेहरा था वो दिखाई दे रहा है मुझे। मुझे उसकी अच्छाइयाँ इतनी चमकदार दिखाई दे रही हैं कि वो मुझे एक संत की तरह लग रही है, और इस वजह से शायद मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रहा हूँ पूरी तरह से, लेकिन फिर भी उसका जो चेहरा दिखाई दे रहा है ढका हुआ भी व्हील के थ्रू भी, वो बहुत प्यारा लग रहा है। बट ओ एज टू एम्ब्रेस मी शी इंक्लाइंड, और जैसे ही पोइट को अचानक क्या होता है कि जाग जाता है, तो वो बता रहा है कि जैसे ही मेरी पत्नी मुझे गले लगाने की, मतलब मैंने अपनी वाइफ को देखा तो मैं गले लगाने के लिए बढ़ा और वो मेरी तरफ बढ़ी। आई विक्ड, मैं जाग गया। शी फ्लेड एंड डे ब्रॉट बैक माई नाइट। मैं मतलब सपने में अगर आप देख रहे हैं, और होता है ना कई बार कुछ एक्टिविटी करने चलो तो हम जाग जाते हैं, उसी तरह उसने देखा पोइटनी की वो जाग गया था, और उसकी वाइफ थी वो नहीं थी, क्योंकि वो सपना था इसलिए वास्तविकता में वो नहीं थी। और जो दिन था, मतलब जो सुबह हो गई थी, वो उसके जीवन में अंधेरा लेकर आई थी, रात लेकर आई थी, क्योंकि अपनी पत्नी के गम में वो फिर डूब गया था। और चूंकि यहाँ पर एक मीनिंग और आ रहा है कि पोइट उस वक्त ब्लाइंड हो चुके थे, अंधे हो चुके थे, इसलिए उन्हें वैसे भी दिन में सब ब्लैक ही नजर आ रहा था, काला नजर आ रहा था। तो उस सेंस में भी ये बात कही गई है। आई होप आपको इस पोएम का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और ऐसी वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।